इंतहाई काबिल एहतराम सामईन ज़ी वक़ार, आज की तारीख़ के दो पहलू हैं। एक सन ईस्वी के एतबार से और दूसरा सन हिजरी के एतबार से। सन ईस्वी के एतबार से आज 5 फरवरी, जिसे यौम यकजहती कश्मीर का नाम दिया जाता है, और इस्लामी और हिजरी सन के एतबार से आज 22 जमादियुस्सानी, जो कि खलीफा बिला फ़स्ल खलीफतुल मुस्लिमीन वल मुमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात का दिन है। इन दोनों पहलुओं को मलहूज़े ख़ातिर रखते हुए 3 किस्म के किरदार आप हज़रात के सामने बयान करना चाहता हूँ। जहाँ तक यौम यकजहती कश्मीर का ताल्लुक़ है, तकरीबन 30 साल हो चुके। 1990 से लेकर अब तक हर साल 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। ये एक खुशी की बात है कि कुछ हद तक इस दिन वतन पाकिस्तान में रहने वाले उन मज़लूमीन के साथ यकजहती का इजहार करते हैं, और ये अफ़सोस की बात है कि इन 30 सालों में साल में एक मर्तबा सिर्फ़ यकजहती का ही इजहार होता है। अमली तौर पर हम पूरा साल कश्मीर के लिए कुछ करते हुए नज़र नहीं आते। यूँ तो 73 साल से कश्मीरियों पर जो जुल्म सितम हो रहा है, अब उसका ज़िक्र, उसका बयान, उसका सुनना, उसका बयान करना, शायद उसकी भी अहमियत कम होती हुई नज़र आ रही है। अगर हकीकत में देखा जाए तो ये कश्मीर का सिर्फ मसला नहीं है, बल्कि उस वक़्त जब तकसीम किया गया है, इस करारदाद और फार्मूले को सामने रखते हुए कि जहाँ हिंदुओं की अक्सरियत होगी वो इलाक़े हिंदुओं के पास रहेंगे, और जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत होगी वो इलाक़े पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे। उस वक़्त
बहुत से इलाके कश्मीर के अलावा वो आज भी मुतनाज़ा हैं कि जहाँ अक्सरियत मुसलमानों की थी, बावजूद अक्सरियत के उन इलाकों को पाकिस्तान में शामिल नहीं होने दिया गया। सिर्फ जम्मू कश्मीर मकबूजा नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं कि जिस पर हिंदुस्तान ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हो। इसके साथ जूनागढ़ की रियासत जो कि मुसलमानों की अक्सरियत रखती थी वो भी मकबूजा है। और इसके साथ हैदराबाद दक्कन का इलाका वो भी मकबूजा है। भारत ने नाजायज़ तसल्लुत और कब्ज़ा किया है। और गुरदासपुर का इलाका ये भी मुसलमानों की अक्सरियत वाला है और उस वक़्त भी ये अक्सरियत वाला था। और बल्कि तारीख़ पाकिस्तान का मुताला करने वाला तालिब इल्म और तारीख़ पाकिस्तान को पढ़ने वाला ये जानता है कि जब ये बर्रे सगीर तकसीम हुआ, गुरदासपुर के बारे में भी ये ऐलान किया जा चुका था कि गुरदासपुर को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया है। और गुरदासपुर के अंदर हर तरफ खुशी का समा और मंजर नज़र आ रहा था। लेकिन 3-4 दिनों के बाद वहाँ पर फ़ौज ने आकर जुल्म व सितम करके नाजायज़ तौर पर उसे अपने साथ रखा। क्यों? इसी गुरदासपुर से इसका इलाका जो पठानकोट, वहाँ से रास्ता जाता है मकबूजा कश्मीर, जम्मू कश्मीर को। अगर गुरदासपुर का इलाका पाकिस्तान में शामिल होता तो जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया की फ़ौज कभी दाखिल नहीं हो सकती थी। तो ये एक इलाका कश्मीर का नहीं, कश्मीर के साथ जूनागढ़ का इलाका, हैदराबाद दक्कन का इलाका, गुरदासपुर का इलाका, ये सब मकबूजा इलाके हैं और मुतनाज़ा इलाके हैं। और इस बात को भी हमें ज़हन में रखना होगा कि हमारा कश्मीर के बारे में जो मुआमला और मसला है सिर्फ मुआशी मसला नहीं, सिर्फ पानी का मसला नहीं, सिर्फ पहाड़ों और उन पहाड़ों में छुपी हुई मादनियात का मसला नहीं। कायदे आज़म ने तो शायद उस वक़्त पानी को देखकर, पहाड़ों को देखकर ये कहा होगा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तानियों का कश्मीर के साथ ताल्लुक़ एक नज़रियाती ताल्लुक़ है
कि उन कश्मीरियों पर जो 73 बरस से उन पर जुल्म व सितम के पहाड़ों को गिराया जा रहा है, शायद उनका ये एक कसूर जो उन्होंने एक नारा लगाया था कि पाकिस्तान से रिश्ता किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हम पाकिस्तान के साथ इसलिए मिलना चाहते हैं कि पाकिस्तान का क़याम कलमे तैयबा की बुनियाद पर हुआ है, तो हम कलमे तैयबा की बुनियाद पर वजूद में आने वाले वतन के साथ मिलना चाहते हैं। और उसी एक कलमा तैयबा के नाम पर 73 सालों के अंदर वो कौन सा जुल्म है जो उन कश्मीरियों पर नहीं ढाया गया। 4 लाख से शायद अब तक कश्मीरी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। किसी ख़ानदान या इलाके का कोई एक फ़र्द अगर कत्ल होता है, हर तरफ सोगवारी का समा नज़र आता है, लेकिन वह कश्मीर कि जहाँ का एक कब्रिस्तान भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जिस कब्रिस्तान में शहीद होने वालों के लाशों को दफनाया ना गया हो। वो कश्मीर के अब तक 12,000 के करीब ख़वातीन की अस्मतों को पामाल किया जा चुका। वो अर्ज़े कश्मीर कि जहाँ से छोटे छोटे मासूम बच्चे नन्ही कलियों को बापों के सामने, माओं के सामने खून की नदियों में बहा दिया गया। वो अर्ज़े कश्मीर कि जहाँ पे शायद पानी तो महंगा मिलता हो, मगर मुसलमान का वहाँ पर खून बहुत ही सस्ता नज़र आ रहा है। इन दोनों पहलुओं को सामने रखते हुए हमारे सामने जो 3 किरदार नज़र आते हैं, उनमें से एक किरदार वो जुल्म करने वाले जालिमीन का है और दूसरा किरदार उन मज़लूमीन का जो उस वक़्त से लेकर अब तक जुल्म की चक्की के अंदर पिस रहे हैं। और तीसरा किरदार मज़लूमों के साथ ताउन करने वालों का है। आज हमने सिर्फ अल्फाज की हद तक यकजहती का इजहार नहीं करना, आज हमने अपने घरोबानों में झांककर इस बात का सबूत देना है कि हम किस सफ में खड़े हैं, किस कितार और किस घरों में खड़े हैं।
क्या हमारा किरदार जुल्म करने वालों के साथ मिलता है, या हमारा किरदार उन मज़लूमीन के साथ मिलता है, या हमारा किरदार उन मज़लूमीन के साथ ताउन करने वालों के साथ मिलता है। अगर खलीफा बिला फसल, खलीफातुल मुस्लिमीन, खलीफातुल मुमिनीन, खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी ज़िंदगी का मुताला किया जाए तो ये बात रोज़े रोशन की तरह अय्यां होती नजर आती है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पूरी ज़िंदगी मज़लूमों के साथ ताउन करते हुए गुजारी है। एक मिसाल जो हमारे दिलों के अंदर मुनक्किश है कि जब उमैया सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जुल्म व सितम ढाता था, जुल्म करने वाला उमैया था, उसका कोई और मुतालबा नहीं था, एक ही मुतालबा था कि या बिलाल एक अल्लाह का नाम न ले, लात का नाम लो, हुबल का नाम लो, उस्सा का नाम लो। लेकिन मज़लूम सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अपनी ज़ुबान से कहते हैं कि तू कहता है कि उलू हुबल मैं कहूँ, नहीं, तपती हुई रेत पर लेट कर भी अरब के गर्म इलाके में सैयदना बिलाल की ज़ुबान से जो कलिमा निकलेगा वो अल्लाहु अहद निकल सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं निकल सकता। ऐ उमैया, तू कहता है अल्लाहु अहद को छोड़ दूं, अगर इससे बड़ा जुमला कोई और होता तो मैं तेरे जुल्म को न देखता, मैं इससे बड़े जुमले को भी तेरे सामने अदा करके दिखाता। जालिम उमैया है, मज़लूम सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साथ किसका दिया? सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिया, मज़लूम का साथ दिया। क्यों? इत्तक़ि दावतल मज़लूम, मज़लूम की बद्दुआ से बचो, मज़लूम का साथ दो, मज़लूम की सब के अंदर खड़े हो जाओ, मज़लूम के साथ ताउन करने वाले बन जाओ। सिर्फ अल्फाज की हद तक सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साथ नहीं दिया, बल्कि उस वक़्त तक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मज़लूम सैयदना बिलाल का साथ दिया है जब तक कि सैयदना बिलाल को उमैया से आज़ाद नहीं करवा दिया। आज कश्मीर के अंदर 90 साल बूढ़ा अली गिलानी, जो कि 30-35 साल से, बल्कि 30-35 साल से नहीं, उसी वक़्त से 70 साल से जो कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद कर रहा है, 27 साल के करीब तो उसने कैद व बंद की सऊदतों से दुचार हुआ है। यासीन मलिक, मीर वारिस और दीगर वहाँ की क़यादत
वो कहते हैं कि उतने दिन तो हम अपने घर में नहीं रहते जितने दिन हमें जेल में गुजारना पड़ रहे हैं। कहना आसान है, वो भी कितने ख़ानदान हैं जिन ख़ानदानों में कहते हैं कि हमारे घरों में शहीद होने वालों को, लाशों को कंधा देने वाला हमारे ख़ानदान में कीमत नहीं बचा। जुल्म करने वाले थक चुके, लेकिन मजलूम फिर भी कहते हैं कि हम कलमा तय्यबा की बुनियाद पर वजूद में आने वाले मुल्क में शामिल होना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी जो करारदाद पेश की थी वो सिर्फ करारदाद की हद तक थी। जो उस करारदाद में उन कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया गया, आज उस हक़ खुद इरादियत को भी, कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को भी ख़त्म कर दिया गया। और आज से 1.5 साल कबल तो उस आइन की दफ़ा को ख़त्म करके, आइन में तरमीम करके उन कश्मीरियों के हकूक़ को गस्ब किया गया। वो कश्मीरी आज बेचारो मददगार, उनकी निगाहें सबसे ज़्यादा अगर किसी पे पड़ती है तो वो पाकिस्तान के मुसलमानों पे पड़ती हैं, पाकिस्तान की रियासत के इक़्तिदार वालों पर पड़ती है। आज भी उनकी निगाहें मुंतज़र हैं कि कोई सलाहुद्दीन अयूबी है तो आए। आज भी कश्मीरी ख़वातीन की निगाहें मुंतज़र हैं कि कोई महमूद गज़नवी है तो आए। आज भी कश्मीरियों के बच्चों की निगाहें इंतजार करती हैं कि कोई मोहम्मद बिन कासिम है तो आए। आज भी कश्मीरी बूढ़ों की आंखें, जिनके बाल अपने ऊपर जुल्म सहते हुए सफेद हो गए, उनकी आंखें मुंतजर हैं कि कोई मुअत्तसम बिल्ला है तो आए। आज भी कश्मीरियों की आंखें मुंतजर हैं कि कोई मूसा बिन नुसैर है तो आए। आज भी कश्मीरी नौजवान जामे शहादत नोश करते हुए ये आवाज़ बुलंद करते हैं कि कोई तारक बिन ज़ियाद है तो आए। आज वो मुंतज़र हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मज़लूमों का साथ देने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने वाले आज सुस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। याद रखो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, अल मुअजमुल औसत के अंदर यह हदीस कुदसी मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि इज्जती व जलाली, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, मुझे मेरे जलाल की कसम है, लअंतक़िमन्न मिनज़ ज़ालिमी,
फ़ी आजिलिही व आजिली, जुल्म करने वाले से अगर दुनिया उनसे जुल्म का बदला ना भी ले, मैं रब्बे कायनात लअंतक़िमन्ना मिनज़्ज़ालिमी फ़ी आजिलिही व आजिलिही, इस दुनिया में भी जालिम से बदला लूँगा और क़यामत के दिन भी जालिम से बदला लूँगा। वला अंतक़िमन्ना मन, और मैं उस आदमी से भी बदला लूँगा जिसने कुदरत होने के बावजूद, ताकत होने के बावजूद मज़लूम का साथ नहीं दिया, उससे भी दुनिया में भी और आखिरत में मैं बदला लूँगा। आशरफ साल में एक मरतबा फ्लेक्स जो छुपाकर, इश्तिहारात बनाकर सिर्फ एक बयान जो कि रट्टा रटाया, लिखा लिखाया, सुना सुनाया, उसको अखबारात की सुर्खियों में रख दिया जाता है। इस तरह कश्मीर आज़ाद नहीं। यह कश्मीर हिंदुओं की मुसम्मत से नहीं बल्कि हिंदुओं की मुरम्मत से आज़ाद होगा। वइस्तंसरूकुम फिद्दीन फ़अलैकुमुन नस्र, कि रब्बे कायनात का फैसला है, कि रब्बे कायनात का हुक्म है कि अगर लोग तुमसे मदद हासिल करें, मदद मांगे, लोग तुमसे जिन पर जुल्म हो रहा हो अगर तुमसे ताउन मांगे, फ़अलैकुमुन नस्र, तुम्हारा मदद करना लाज़िम और ज़रूरी है। फ़मन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, अगर तुम मदद नहीं करते, अगर तुम अपने इक़्तिदार को सामने रखते हुए, अपनी माशी पॉलिसियों को सामने रखते हुए अगर तुम कंप्रोमाइज़ कर लोगे तो सुनो, वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, अल्लाह ताला जब चाहेगा फिर उन मज़लूमीन की मदद फरमाएगा। लेकिन अगर तुमने मज़लूमीन का साथ नहीं दिया तो फिर अपने लिए सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार हो जाओ। एक और जालिम और मज़लूम को देखिए और फैसला कीजिए कि हमने जालिमीन की सफ में शामिल होना है या मज़लूमीन की सफ, या मज़लूमों के साथ तावन करने वालों की सफ में शामिल होना है। जालिम कौन है? अगर तो मक्का में देखा जाए, तरीक़े मक्का को पढ़ा जाए, काश कि आज मुसलमानों को फुर्सत मिल जाए कि वह इस्लामी तारीख़ का मुताला करें। काश कि मुसलमान नौजवानों को फुर्सत मिल जाए वो अपनी उस तारीख़ को पढ़ें कि जिन दिनों और जिन अय्याम और जिन हालात में ये इस्लाम शुरू हुआ था, इस्लाम का आगाज़ हुआ था, तो पता चले कि इस्लाम कितनी बड़ी दौलत और नेमत है। कहीं मक्का के अंदर सैयदना बिलाल पर जुल्म के पहाड़ों को ढाया गया, कहीं पे मक्का के अंदर सैयदना खुबैब पर पहाड़ जुल्म के तोड़े गए, कहीं पे खब्बाब बिन अर्द पर जुल्म के पहाड़ों को तोड़ा गया। और अगर इससे पहले देखा जाए, एक जालिम नजर आता है जिसका जिक्र रब्बे कायनात ने किया है। मैं इसलिए आपके सामने वो रखना चाहता हूँ कि वो रब्बे कायनात जिसने किताबे हिकमत को नाज़िल किया,
जिसने कुरान करीम को नाज़िल किया, उस रब्बे कायनात ने उस जालिम और जालिम के पंजे इस्तिबदाद में आने वाली उस मुस्लिम मजलूमा का जिक्र अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पर 28वें पारे की आखिरी सूरत की सेकंड लास्ट आयत के अंदर बयान किया है। जुल्म करने वाला इंतहा को पहुंचते हुए अपनी ही बीवी पर इसलिए जुल्म करता है कि उसने रब का कलिमा पढ़ लिया है, और जुल्म इतना करता है कि जिस्म के अंदर मेखें गाड़ देता है। यह कहना आसान है, यह भुगतना मुश्किल है। कांटा चुभ जाए उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, मगर जिसके जिस्म पर कील गाड़े जा रहे हों, मेखें गाड़ी जा रही हों, तो उसकी दर्द और किस्सत और तकलीफ वही शख्स देख सकता है जिसके साथ ये सलूक हो रहा हो। उस मजलूमा की जुबान से जो अल्फाज अदा हुए, रब्बे कायनात ने उन्हीं अल्फाज को अपने कुरान करीम की जीनत बनाकर रख दिया। इस कालत रब्बि बिनी इंदक बैतन फिल जन्ना व नज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही व नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। जुल्म करने वाला फिरौन है और जुल्म सहने वाली सुमैया है, जुल्म सहने वाली बीवी है। जब इतना जुल्म बढ़ा तो आखिर कहा, इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्ना, ऐ अल्लाह मैं जुल्म को बर्दाश्त कर रही हूँ, इस जुल्म के इवज़ के अंदर, इस जुल्म के बदले में मैं दुनिया की किसी चीज़ का मुतालबा नहीं करती। इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्ना, मैं दुनिया के महलों को छोड़ती हूँ, मैं दुनिया के घरों को छोड़ती हूँ, इस जुल्म के बदले में ऐ अल्लाह मेरा घर अपनी जन्नत के अंदर तैयार कर दे। वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही, ऐ अल्लाह फिरौन से मुझे निजात दे दे। वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, इन अल्फाज का तर्जमा घर जाकर पढ़ के देखना। फिरौन के जुल्म से भी निजात मांगी, साथ कहा उसके अमल से भी निजात मिल जाए, और कहा वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, जो लोग मजलूम का साथ नहीं देते, जो जालिम को जुल्म से नहीं रोकते, ऐ अल्लाह मुझे उनसे भी आज़ादी दिलवा दे। आज जहां 22 जमादियो सानी खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका यौम वफात है, उनकी जिंदगी से जो हमें दुरूस मिलते हैं, उनमें से एक दरस जैसे आज हमने अपनी जिंदगी में लेकर आना है कि जब हमारे सामने जालिम भी हो, मजलूम भी हो, जालिम के पास इक़्तिदार भी हो, जालिम के पास ताकत भी हो, जालिम के पास दौलत भी हो, और मजलूम के पास दुनिया की कोई चीज़ ना हो, अगर मजलूम के पास कलमा तय्यबा मौजूद है तो जालिम का साथ ना देना बल्कि तुमने मजलूम का साथ देना है। और आज 5 फरवरी वो भी हमें इस अज़म को पुख्ता करने पर तवज्जो दिलाता है कि सिर्फ हमने अल्फाज की हद तक नहीं बल्कि अमली तौर पर हमने अपने अहले इक़्तिदार को, अपनी अस्करी क़यादत को
इस बात पर मजबूर करना है, इस मुतालबे को सामने रखते हुए कि जालिम को जुल्म से रोका जाए, और जालिम को जुल्म से रोकने के लिए सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का हर फर्द, हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना होकर जालिम को जुल्म से रोकने के लिए इंशाअल्लाह हर मैदान में तैयार होता हुआ नजर आएगा। अल्लाह ताला हमें मज़लूमीन का साथ देने की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।